तेज तरीन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग का नकारा बज गया। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में कुछ देर बाद T20 वर्ल्ड कप का आगाज। दुनिया भर में शायकीन क्रिकेट को बड़े इवेंट का बेताबी से इंतजार। वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब लेकर 20 टीमें अमेरिका और वेस्ट इंडीज पहुंच गईं। टेक्सास के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आलमी शोहरत याफ्ता फनकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया जाएगा। अमेरिका 5:30 बजे इफ्तिताही मैच में कैनेडा का सामना करेगा। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी में 7:30 बजे जोड़ पड़ेगा। उधर वर्ल्ड कप शुरू होने की खुशी में नेदरलैंड्स और योगंडा के खिलाड़ियों का रक्स। आईसीसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। गूगल भी क्रिकेट के रंगों में रंग गया। T20 वर्ल्ड कप पर डूडल तब्दील कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच का मजा किरकिरा होने का खदशा। अमरीकी महकमा मौसमियात ने मेगा इवेंट के पहले टाकरे के दौरान बारिश बरसने की पेशगोई कर दी। अमरीकी शहर डेलास में T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। इदारा उमूर हरमैन शरीफैन ने हज सीजन के दौरान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम का मकसद ज़ायरीन को पुरसुकून माहौल में दीनी उमूर की रहनुमाई करना है। मस्जिद नबवी के तकद्दुस के हवाले से एक और इनिशिएटिव मस्जिद मुस्तफ़ा की अज़मत जारी किया, जिसका मकसद ज़ायरीन को मस्जिद नबवी के तकद्दुस और ज़ियारत के आदाब से वाकिफ कराना है। मुतनाज़ ट्वीट पर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। 1971 से मुतालिक ट्वीट पर FIA ने PTI क़यादत के गिर्द शिकंजा कस दिया। बानी चेयरमैन के बाद मजीद 3 PTI रहनुमाओं को नोटिस। FIA ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को बुध को 11 बजे तफ्तीश के लिए बुला लिया। FIA नोटिस के मतन में कहा गया है कि बानी PTI के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। इससे अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। इस इश्तियाल अंगेजी से अवाम को रियासत और इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर उकसाया जा सकता है। साबिक सदर आरिफ अलवी बानी PTI के 1971 से मुतालिक ट्वीट की हिमायत में सामने आ गए। बानी PTI ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया तो इसमें गद्दारी क्या है? आरिफ अलवी का सवाल। कराची में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, आपने अपने जहन में एक नजरिया बना रखा है जिस पर आप गद्दार करार देते हैं। जो भी हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ता है उस पर FIR दर्ज हो जाती है। कभी आपको खेलने के लिए 9 मई मिल जाता है तो कभी हमूदुर रहमान कमीशन। जुल्फ़िकार भुट्टो ने हमूदुर रहमान कमीशन पर पर्दा डाला। PDM हुकूमत भी पर्दा डाल रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मेज पर लाया जाए। जब तक बात नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। अगर मामला सिर्फ माफी का है तो मुल्क तबाह मत करो। अगर कुछ हो गया है दरगुजर करके आगे बढ़ो। क़यादत से अपील करता हूं, मुमकिनात पर तवज्जो दें। कहां से रास्ते मिलेंगे? अवाम के मैंडेट के बगैर मईशत बेहतर नहीं होगी। बगावत को छोड़ें, तनाव कम करें, ट्वीट डिलीट करें। हम कहते हैं कि बात करें, वो कहते हैं तुमसे बात नहीं करेंगे। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिकी इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करेंगे? आप स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या अमेरिका से करना चाहते हैं? PTI ने सियासत को बदनाम कर दिया है। दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI रहनुमा सफाइयां दे रहे हैं लेकिन ट्वीट अभी तक डिलीट नहीं किया। 9 मई के एक मुल्जिम को वजीर आला KP बना दिया गया। 9 मई के मास्टरमाइंड समेत तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। PTI माजी की गलतियों पर माफी मांगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI ने हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत को मुज़हिका खेज़ करार दे दिया। तर्जुमान PTI का कहना है कि मैंडेट चोर जाली फॉर्म 47 पर इक़्तिदार में बैठे हैं। इनके पास मुज़ाकरात का कोई इख्तियार नहीं। इनकी चीखों पुकार बता रही है कि इनके नाजायज़ इक़्तिदार का खात्मा करीब है। मैंडेट चोरों के साथ मुफाहमत की कोई गुंजाइश नहीं। बानी PTI कह चुके, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई बातचीत नहीं होगी।
अहमद फरहाद की अहलिया ने शोहर को जहर दिए जाने का इल्ज़ाम लगा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद में शायर अहमद फरहाद केस की समाअत हुई। वकील ने अदालत को बताया अहमद फरहाद से मुलाकात हुई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अदालत ने अहमद फरहाद की तिबी मुआयने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलाआत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि अहमद फरहाद की मर्जी की जगह से दोबारा चेकअप कराया जा चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है, वो सेहतमंद हैं। सोशल मीडिया पर अहमद फरहाद को जहर देने के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। गंदुम स्कैंडल पर मुअत्तल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर इजाफी गंदुम की दरामद में मुलव्विस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई। साबिक फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीमुल हसन को चार्जशीट कर दिया गया। डॉक्टर वसीमुल हसन पर नाअहली, मिसकंडक्ट और करप्ट तर्ज अमल के इल्जामात हैं। चार्जशीट में वसीमुल हसन को गंदुम बहरान का मुर्तकिब करार दिया गया है। डॉक्टर वसीमुल हसन समेत मुअत्तल अफसरों को 14 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई। वजीर आजम ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात करने की मंजूरी दी थी। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफ दे है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा एक परचम तले इकट्ठे होकर चलेंगे तो बहस मुबाहसे की ज़रूरत नहीं होगी। समाज और रवैयों में तब्दीली बतदरीज होनी चाहिए। जस्टिस कॉर्नलिस ने अपने फैसलों से जदीद निज़ाम इंसाफ का नज़रिया दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब में कहा हमारे आइन में अक़लियतों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। दुनिया का वाहिद परचम पाकिस्तान का है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। चाहते हैं अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले जज भी सुप्रीम कोर्ट आए। अवाम दोस्त बजट कैसा होना चाहिए 92 न्यूज़ ने बता दिया। आइंदा माली साल के बजट पर 92 न्यूज़ पर सरहासिल बहस। सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर मतीन, सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना ने अपनी आरा पेश की। एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी, वाइस चांसलर पाई डॉक्टर नदीम उल हक ने भी ख्यालात का इजहार किया। साबिक वफाकी वज़ीर निजकारी दानिया अल अजीज़ ने भी मुल्क की माशी सूरत हाल पर रोशनी डाली। तज्ज़ियाकारों ने कहा हुकूमत आइंदा बजट में गैर ज़रूरी टैक्सेस लगाने से गुरेज करे। मईशत की मजबूती के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाना ज़रूरी है। एफबीआर ने बजट में टैक्सों का जाल बिछाने का मंसूबा बना लिया। होटल्स, गेस्ट हाउसेज, क्लब्स, शादी हॉल्स पर टैक्स 18% करने का फैसला। मुतादिद फूड आइटम्स पर भी सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% मुतवक्के। बेकरीज की तरफ से सप्लाई पर भी टैक्स 18% किए जाने का इम्कान है। मिठाइयों के बड़े ऑर्डर्स की सप्लाई पर GST 18% होगा। उधर IMF ने करप्ट सरकारी हुकाम के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती इदारे का कहना है अवामी ओहदे के हामिल तमाम अफराद के अकाउंट्स की निगरानी की जाए। सरकारी अफसरान के बैंक अकाउंट्स और उनमें की गई तरसीलात पब्लिक की जाए। सरकारी हुकाम के अकाउंट्स में भारी तरसीलात आने पर बैंक सवाल करें। अगर जवाब इत्मीनान बख्श ना हो तो हुकाम बाला को रिपोर्ट करें। सालाना भारी बजट के बावजूद पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाल किरदार अदा न कर पाई। खैबर पख्तूनख्वा में तेल की पैदावार और हिस्से से महरूमी का मामला भी प्रोग्राम में मौजूद बहस बना। खैबर पख्तूनख्वा को हिस्से की अदायगी में दरपेश रुकावटों पर तफसीली बातचीत। मज़ारात पर सोलर सिस्टम की तनसीब और मनसूबों की तकमील में ताख़ीर की दास्तान भी प्रोग्राम खबर क्या है का हिस्सा बनी। शदीद गर्मी ने कई इलाकों को जलती हुई भट्टी बना दिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव के असरात बरकरार। मोहिंजोदाड़ो दादू में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड, सखर में 47, नवाबशाह में 46, हैदराबाद में 45 डिग्री रहा। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 4 रोज से जारी हीट वेव खत्म हो गई। अगले 15 रोज तक कराची में गर्मी की नई लहर का कोई इम्कान नहीं। उधर पंजाब में बहावलपुर 47 डिग्री दर्जा हरारत के साथ सबसे गर्म इलाका रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ लोड शेडिंग पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। नौशहरा, कोहाट, कंबर शहदाद कोट में शहरियों के मुजाहरे। जैकबाबाद, लाड़काना और कराची में भी लोग सड़कों पर निकल आए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस के तकर्रुर बारे सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत कल होगी। दरखास्त में विफाकी हुकूमत और वजारत कानून समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस का इतलाक रोक दिया जाए।